गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज 29 अप्रैल 2025 की देखते हैं जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे ना, एक एक करके हमने देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? पाकिस्तान हैज रिसेंटली अनाउंस द कैंसलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट। आपको पता ही होगा जो कि शिमला एग्रीमेंट जो रहे पाकिस्तान ने कैंसिल करी है। एंड इट वाज साइन इन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में ये साइन करवाया गया था जो शिमला एग्रीमेंट? एंड किन के बीच में ये साइन करवाया गया था बताना। इंडिया के तभी के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, बता देता हूँ आपको, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब बताओ ये ईयर कौन सी है, ध्यान में रखिएगा। ये 1971 की बात है। ऑप्शन ए तो राइट आंसर नहीं है, 71 नहीं है। 71 में ये जो वार के समय में करवाया गया था, यानी ये जो साइन करवाया गया 1972 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड 71 जो है ना, ये वार, इसी ईयर में वार की जो वार देखने को मिल रहा था। एंड देन इसके बाद जो शांति समझौता करने के लिए, पीस लाने के लिए, ये एक जो कि साइन करवाया गया है, कौन सी, जो कि शिमला एग्रीमेंट। ये शिमला में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम भी शिमला एग्रीमेंट हो गया, ध्यान में रखना। और रिसेंटली जो कि जो इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे, इससे भी ब्रेक करी। इंडस वाटर ट्रीटी कौन सी ईयर की है बताना? 1962 की है। इंडस वाटर ट्रीटी जो रहे ये कैंसिल करिए। एंड देन जो बता देता हूँ आपको, एंड इंडस वाटर ट्रीटी, क्या आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में? क्या आप जानते हो जो इंडस रिवर रहे? ध्यान में रखें जो कि 1962 की बात है, जो कि इंडस वाटर जो ट्रीटी करवाया गया था। इसके मुताबिक जो इंडस एंड देन जो झेलम रहे, बताना इंडस का जो एंशिएंट नाम क्या रहे, वो सिंध रहे, सिंध रिवर। एंड देन जो सिंध जो ये ओरिजिनल कहाँ से रहे, बोखारचू ग्लेशियर। एंड झेलम एंड देन सेनाब क्या रहे, सेनाब रहे। सेनाब का एंशिएंट नाम क्या है, वो है अस्किनी। काफ़ी बातें रहे, क्या आपको बता दूँ यहीं पे, यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे, जो सारे के सारे रिवर रहे। तो ठीक है, डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये झेलम रहे, इसे बितस्ता कहा जाता है। पहले ये आपको बता देता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड जो प्रेसिडेंट रहे, जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट, वो कौन है? जो अली भुट्टो यानी प्रेसिडेंट है, जो कि ये कौन रहे, वो है जुल्फ ऐसे करके नाम रहे, जो अली भुट्टो रहे, यानी फुल नेम पूछे तो वो है जुल्फिकर, जो कि अली भुट्टो। बस नाम ध्यान में रखना, अली भुट्टो जो कि प्रेसिडेंट थे। एंड देन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके बीच में साइन करवाया था 1972 में। एंड एग्जैक्ट जो डेट पूछे तो वो क्या रहे, जुलाई 2 की बात है। क्लियर। एंड अभी के टाइम में ये कैंसिलेशन करवाया गया, किसके द्वारा? जो पाकिस्तान के द्वारा। एंड बता देता हूँ यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाहर में बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, बस जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहे। ये क्या रहे, ये नेपाल रहे, बस ये चिकन लेक कॉरिडोर। एंड देन ये अरुणाचल प्रदेश एंड देन नागालैंड, बस इतने से ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। एंड देन ध्यान में रखना, मतलब जो बात करें जो इंडस रिवर है ना, इसका ओरिजिन बताना पहले। इंडस वाटर जो रिवर है, इसका ओरिजिन यहाँ से रहे। ये कौन सी प्लेस से, जो चाइना की जो कैलाश ग्लेशियर है, कैलाश ग्लेशियर, ये प्लेस पूछे तो ये बोखारचू ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर? बोखारचू ग्लेशियर। क्लियर, इतनी सी बात है। एंड देन बोखारचू ग्लेशियर जो कैलाश रेंज रहे, कैलाश रेंजर की ग्लेस। एंड जो मनोसरोवर लेक के पास रहे, तिब्बत, ये पूछे तो ये तिब्बत में रहे। क्लियर, इतनी सी बात है। एंड देन इसके बाद जो कि इसे सिंगी खंबा नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना। इसके बाद फ्लो करने के बाद ये देन लेह लद्दाख। एंड देन लेह लद्दाख के बाद ये पाकिस्तान और कुमार कश्मीर में। एंड देन यहाँ से एक नंगा पर्वत रहे। कौन सी पर्वत? एक नंगा पर्वत रहे।
बस ऐसे ऐसे होकर ये जो कौन रहे, जो कराची रहे ना, जो यहाँ से जो कराची प्लेस रहे यहाँ, ये यहाँ गिर जाती है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो कराची रहे ये प्लेस में गिर जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बता ना, जो यहाँ से जो और जितना भी रिवर रहे ना, जो अभी के टाइम में जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ एक रिवर अगर सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर वो है सतलेज रिवर, यहाँ से जॉइन कर रहा है सतलेज रिवर। सतलेज रिवर की ओरिजिन पूछे तो वो राक्षसताल है, यानी राक्षसताल जिसे राक्षसताल भी कहा जाता है, राक्षसताल भी कहा जाता है, राक्षसताल। राक्षसताल ध्यान में रखना, यहाँ से ओरिजिनल होने के बाद यहाँ से मिल गए, ये जो मिले हैं ये प्लेस बताना, ये प्लेस का नाम क्या है। एंड देन इसके बाद ये जो रिवर रहे ना, सबसे जो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो चेनाब है। क्यों हमने डिस्कस करेंगे, बस लॉन्गेस्ट मामले में ये रहे, जो ये कौन सी रहे, ये सतलज रहे ना। बस लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान में रखना बस, बट जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। सतलज रिवर है, जो सतलज रिवर में एक रिवर मिलती है वो हरिके के पास में, जो ब्यास रिवर है। कौन सी रिवर, ये बहुत ही छोटी सी रिवर, ये हरिके के पास में, ये हरिके है। कौन सी प्लेस, हरिके आपको पता ही होगा, जो हरिके एक बैरेज रहे। लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है ये हरिके है। हरिके के पास में ये मिल रहा है। एंड देन जो सबसे ये ब्यास रहे, ये जो छोटी सी रिवर ये ब्यास रहे, यहाँ से झेलम रहे, यहाँ से झेलम, एंड देन चेनाब रहे, चेनाब एक रिवर रहे, एंड देन रवि रिवर यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, रवि रिवर, एंड देन ब्यास तो हमने डिस्कस करी, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन बात करें जो पाकिस्तान में, ये यहाँ पाकिस्तान रहे, क्लियर पाकिस्तान रहे। एंड देन पाकिस्तान में जो रिवर एक ज्वाइन कर रहा है जो इंडस रिवर को, वो कौन सी रिवर यहाँ ज्वाइन कर रहा है, एक रिवर ट्रिब्यूटरी इनकी रहे, वो जो काबुल रिवर है, एक तो रहे काबुल रिवर, एंड देन दोनों रिवर, एक तो रहे श्वेत रिवर एंड देन काबुल रिवर, क्लियर इतनी सी बात, ये ज्वाइन कर रहा है। सो ध्यान में रखिएगा। और एक ख़ास बात ये है कि जो यहाँ जो रहे ना, ये लेह रहे, लेह लद्दाख, यहाँ भी और एक रिवर ज्वाइन कर रहा है, वो कौन सी रिवर, सियोक रिवर, सियोक, एंड देन गिलगिट रिवर यहाँ रहे, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज्वाइन कर रहा है, एंड देन जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर में आपको पता ही होगा जो पहलगाम रहे, पहलगाम कहाँ रहे, यहाँ रहे। ये जो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र रहे ये रहे, यहाँ रहे, एंड ये जो ये वाला क्षेत्र रहे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ एक नंगा पर्वत रहे, वहाँ से एंटर कर रहा है पाकिस्तान से, क्लियर इतनी सी बात। एंड जो हमने पूछा था किसके बारे में, जो यहाँ जो ज्वाइनिंग प्लेस रहे, ये जो प्लेस रहे, कौन सी प्लेस बता रहा हूँ, ये जो रहे, ये क्या है, ये मिठान कोट, यानी जो और एक नाम याद नहीं आ रहा है, जो मिठान कोट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिठान कोट, ध्यान में रखना। ये ज्वाइन जो कर रहा है ये कौन सी रिवर, ये सतलज रिवर। देखिए सतलज रिवर क्यों, इसका नाम सतलज रिवर क्यों रहे, मतलब इसके यहाँ से तो ख़त्म हो गया सतलज रिवर, यहाँ से चेनाब ज्वाइन हो गया, एंड देन चेनाब, झेलम, रवि, व्यास, ये तो ज्वाइन हो गया ना। इसका नाम तो और भी कुछ हो सकता था, क्यों यहाँ झेलम रहे, क्योंकि इसका लॉन्गेस्ट जो रहे वो चेनाब रहे, सॉरी झेलम रहे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड वैसे तो और भी काफ़ी बातें रहे, आपको बता दूँ यहीं पे क्या, जो बस जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। इंडिया के पास में जो इंडिया होल्ड कर, जो पाकिस्तान होल्ड कर रहा है वो है IJC, ध्यान में रखना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे भी याद रखना, बस हमें याद रखना चाहिए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चेनाब हो गया, सी फॉर क्या, चीफ जस्टिस नहीं है, चेनाब मतलब अस्किनी कहा जाता है, अभी आपको बताया अस्किनी। एंड देन झेलम का मतलब क्या है, झेलम का मतलब वितस्ता, यानी अनसेंड नाम आपको बता रहा हूँ। एंड इंडिया सॉरी जो इंडस है, इंडस का नाम क्या है, सिंध, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन इसका ओरिजिन भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इंडस की पूछे तो वोकार्चु ग्लेशियर हमने डिस्कस की। एंड देन जो वितस्ता है ना, ये वेरिनाक प्लेट्यूज है, जो वेरिनाक प्लेट्यूज जो इसे भी हाइड्रोस पास कहा जाता है, जो कि जो पता ही होगा तो 326 BC में जो बैटल हुआ था किसके बीच में, जो पोरुस एंड देन अलेक्जेंडर के बीच में। एंड बताना अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ हुआ, जो बेबीलोन के पास जो 323 में। बस काफ़ी बातें रहे, बस जल्दी जल्दी हमने इसे कवर कर लेते हैं। एंड देन ये क्या रहे, ये पाकिस्तान के पास रहे ये तीनों रिवर। एंड देन जो और जो इंडिया के पास जो तीनों रिवर रहे वो एक तो रहे रवि रहे, रवि क्या है, रवि एक पुरुष है,
क्यों वो एक पुरुष है? क्योंकि रवि, आपको पता ही होगा रवि एक पुरुष का नाम ही हो सकता है, इसलिए पुरुष नहीं हो गया, यानी इसका जो आंसर नेम। एंड देन व्यास रहे, व्यास, व्यास का कौन हो सकता है? व्यास का विपाशा रहे, विपाशा। एंड देन सतलेज, कहाँ लिखूँ ये सतलेज जो रहे ये बताना, सतलेज का नाम सुतुद्री रहे। एंड कहाँ से ओरिजिन बताना, सतलेज जो वो रकास्थल हमने डिस्कस की ना। एंड ये जो पुरुषिनी एंड जो विपाशा रहे, ये एक ही प्लेस जो रहे, जो जो रोहतांग पास रहे ना, रोहतांग पास, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। कहाँ से? रोहतांग पास कहाँ रहे? बस इतनी सी रहने देते। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, एंड बस ध्यान में रखना। एंड और जो खास बात ये है ना, मतलब यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट कर गई जो कि इंडस रिवर ख़त्म। एंड देन यहाँ से और एक नीचे से जो भाग रहे ना, यहाँ से जो चुइंग मुइंग डुंग कैसे करके जो ग्लेशियर रहे ना, चुइंग मुंग डुंग ग्लेशियर रहे, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है जो कौन सी रिवर बताना, जो ब्रह्मपुत्र रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो एंटर कर रहा है इंडिया से, जो यू टर्न लेकर कहाँ से, जो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड क्लियर, इतनी सी बात। जो ये ट्रिटी रहे, क्या रहे, कौन सी रिवर रहे, कैसे ज्वाइन कर रहे, सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड ये किसके माध्यम से ये साइन करवाया गया था? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, ट्रिटी। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं। सो द शिमला एग्रीमेंट वाज, बहुत ही टाइम भी हो गया, देखते जल्दी जल्दी कवर करते हैं सारे के सारे टॉपिक। बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, आपको बता दी। एंड लेंथ आपको भी बता देता हूँ, लेंथ आपको नहीं बताया क्या? लेंथ जो रहे वो 3180 किलोमीटर। क्लियर। और सारे के सारे रिवर इंडिया से फ्लो कर रहे हैं। अगर इंडिया चाहे तो ये बंद कर सकता है, कि इसलिए इंडिया ने इसके ऊपर में रोक लगाया। हालांकि ज़्यादा डैम नहीं है इसके ऊपर में। और वैसे भी और एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ, जो झेलम रहे, मान लो झेलम, चेनाब एंड देन जो रावी एंड देन व्यास एंड देन सतलेज, इसके बीच में जो झेलम और जो चेनाब रहा है, इसके बीच में ये चेज द्वाब, जो चेज द्वाब एंड देन चेनाब एंड रवि के बीच में वो है रेज द्वाब। आर एंड वी मतलब जो रवि एंड व्यास के बीच में बरी द्वाब। एंड जो व्यास एंड सतलेज के बीच में वो है बिस्त द्वाब, बिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या रहे, ये भी तो जो कि वही बात हमने जो बताया आपको एक एक करके, वो ये देख सकते हो। जुल्फ़िकर, बस ये है जुल्फ़िकर अली भुट्टो। एंड देन क्या रहे, इंदिरा गांधी रहे। बस नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 2 में हु ओन द फ्रीली चेस ग्रैंड स्लैम 2025 पेरिस, किसने ओन करी है? वो है मैग्नस कार्लसन, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मैग्नस कार्लसन। जो हिकारू नाकामुरा रहे वो इन्हें हरा कर। देखते हैं। मैग्नस कार्लसन विन द पेरिस ग्रैंड स्लैम, जो कि विदाउट सिंगल जो कि टाई ब्रेक। एंड द मैग्नस कार्लसन हैज ओन द पेरिस जो कि फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम and then did so in the convincing the fashion। and after defeating the Hikaru Nakamura को डिफेट करके ये ओन करी है। and first game of the final the world number of the secured and the title of the Monday with draw to in the game 2। बस नाम याद रखना, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट देखते हैं किससे आ रहा है, हिकारू नाकामुरा। नेक्स्ट नंबर 3 सिमलीपाल नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंटली 107 वाला जो कि ये बने हैं नेशनल पार्क, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो कि 107 नेशनल पार्क बने इन दी कंट्री की। एंड ये कहाँ स्थित है? ये तो उड़ीसा में स्थित है। जो ब्लैक टाइगर है, ब्लैक टाइगर के लिए फेमस है, वो इसी प्लेस में। एंड बताना काई चटनी कहाँ की है? ये सिमलीपाल की है। एंड ध्यान में रखना, उड़ीसा में आपको और एक भी देखने को मिल सकता है, वो है कौन है? वो भितरकनिका है, भितरकनिका। एंड ये जो कि एंड ये जो नेशनल पार्क है ना, ये एक जो कि टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व हुआ करता था, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये नेशनल पार्क बने। एंड अभी के टाइम में जो क्या रहे, सबसे ज़्यादा बताना, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ रहे बताना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट पर क्या कौन रहे? वो कर्नाटक रहे।
कितनी की रहे बताना। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर द सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि रिजर्व ऑन द स्टेट सेकेंड नेशनल पार्क के रूप में घोषित करी है। एंड देन फॉलोइंग भितरकनिका एंड द 107th नेशनल पार्क। एंड अभी के टाइम में 106 हुआ करता था, बट अभी के टाइम में 107 रहे नेशनल पार्क इन इंडिया। एंड सिग्निफिकेंस आपको भी बताया है जब हमने नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, 106 डिस्कस कर रहे थे, है ना, बट अभी के टाइम में 7 रहे नेशनल पार्क। एंड इंडिया सिग्निफिकेंट द नोटिफाइड एरिया जो 845.70 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड देन विल नाउ बी द राइट फ्री एंड द ह्यूमन एक्टिविटी विल बी अलाउड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड देन नेशनल पार्क तो हमने डिस्कस करी। एंड जो क्या रहे सबसे ज़्यादा आपको पूछा था ना, वो मध्य प्रदेश में रहे, यानी नेशनल पार्क के मामले में टाइगर भी ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहे, यानी मध्य प्रदेश में कितने की नेशनल पार्क रहे, 11 रहे। एंड देन सेकेंड पर कौन सी रहे, सेकेंड पर अंडमान एंड निकोबर। बताना जो अंडमान निकोबर में कितने के रहे, 9 रहे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, अंडमान एंड निकोबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये सेपरेट कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबर। इंडिया में अंडमान में कितनी की टाइगर रिजर्व है, 9 रहे, खत्म पूरी तरह। ये 9 डिग्री जो चैनल सेपरेट कर रहे हैं, बताना 10 डिग्री चैनल किससे सेपरेट कर रहे हैं, 49 डिग्री चैनल किससे सेपरेट कर रहे हैं, ये बताना। एंड जो तीसरे कौन रहे, वो असम रहे। जो तीसरे जो सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा जो रहे वो 7 रहे असम के पास। क्या डिस्कस कर ले इसके बारे में, और वीडियो भी तो वैसे तो लेंदी हो रहा है, देखते हैं जल्दी कवर करते हैं बस टॉपिक को पहले। और बताना जो 106 वाला जो नेशनल पार्क बने थे जो रिसेंटली, वो कौन था, अभी के टाइम तो 7 हमने डिस्कस की ना, वो कौन था बताना। ये आसाम की है, बताना। देखते हैं 4 में क्या रहा है, जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड द हेल्थ वर्क ऑब्जर्व इन व्हिच डेट। बताना ये ऑब्जर्व करी जाती है 28 अप्रैल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसी डेट को। एंड जो हमने पूछा था, क्या पूछा था, जो आसाम की रहे कौन सी, ये जो पटक यानी जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, यानी जो असम की वहू ने इनकी बाई को पटक के मारा। क्यों, क्योंकि इन्हें अली के अब्बू के साथ जो असम की मजली फेस्टिवल के रंगारंग कार्यक्रम देखने जाना था। बस ये एक ट्रिक रहे, बस हमें कैसे भी करके याद रखना है। सो ये देहिंग पटकाई हो गया। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट इन द ILO जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड द हेल्थ वर्क 2025 अप्रैल 28 में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे के सारे क्या डिस्कस कर ले, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो लास्ट वाला पेज रहे वहाँ हमने इंक्लूड करिए। वेयर इज द 2-day कॉन्क्लेव ऑन द थीम बुद्धिज्म एंड द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड विंग हेल्ड, कहाँ हो रहा है, जो कि बुद्धिज्म कल्चर एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में, जो हमने डिस्कस करी, जो अरुणाचल प्रदेश से जो ये रहे, जो क्या रहे, ये जो सिक्किम लेक कॉरिडोर। एंड देन जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ रहे ना, अरुणाचल प्रदेश। एंड बताना जो कौन सी स्टेट एक रहे, जो कि सभी जो सिस्टर रहे इनके, यानी जो 7 सिस्टर रहे इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, कौन सी स्टेट रहे, असम वाला क्षेत्र रहे, दिसपुर रहे, कौन रहे, दिसपुर, हेमंत बिश्व शर्मा रहे। सो 2-day कॉन्क्लेव ऑन द थीम बुद्धिज्म एंड द कल्चर, ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश। बस आपको आंसर भी बता दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट देखते हैं, द टू डे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव जो कि बुद्धिज्म धर्म एंड द कल्चर एंड द नॉर्थ इंडिया एंड द बीइंग हेल्ड इन द नमसाई में हो रहा है, नमसाई अरुणाचल प्रदेश में। एंड देन द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोलाबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ये जो एक तरह जो बुद्धिस्ट का जो कॉन्फेडरेशन एंड द कोलाबोरेशन इनके साथ। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो रहे, बताना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है, JP नड्डा। एंड वाटर मिनिस्ट्री कौन है, CR पटेल। एंड मिनिस्ट्री जो कल्चर है इनके द्वारा ये बस ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखना यही बात। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ये बुद्धिज्म को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है, बस यही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, बताना क्या रहे, हु ओन द पुणे लीग जो कि FIDE मतलब जो FIDE मतलब जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है, FIDE स्थापना बताना 20 जुलाई, हजारों बार हमने डिस्कस की है, 20 जुलाई 1924 में। बताना 1924 में जो कांग्रेस की INC की प्रेसिडेंट किसने करी है, जो कौन रहे,
सरोजिनी नायडू नहीं है, जो महात्मा गांधी रहे। कौन सी सेशन से, एंड देन जो बेलगाम सेशन से कौन सी किसने करी है, एंड 1925 पूछे तो वो सरोजिनी नायडू है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। क्लियर, फर्स्ट वुमेन पूछे तो वो अन्नी बेसेंट थे। बस आपको बता दिया, ऐसे रिलेटेड बातें रही तो आपको बता दिया 2024। एंड देन हेडक्वार्टर कहाँ रहे, जो चेस की जो फिडे रहे, फिडे की ये इसकी जो हेडक्वार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो WHO के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। क्लियर, एंड देन टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस जो रहे। सो हमने डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पर, बस क्वेश्चन देखते हैं। फिडे जो कि ओमियन ग्रांड प्रिक्स रिसेंटली, ये कोनेरू हम्पी ने ऑप्शन, ये ओमियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ये जितना भी देख रहे हैं ना, जो वंतिका अग्रवाल एंड देन हरिका डोनावली एंड वंतिका अग्रवाल, ये तो 2 नंबर लिखी है। बस ये सारे के सारे इंडियन चेस प्लेयर है एंड ओमियन प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंतिका अग्रवाल वो कौन सी है, किससे एसोसिएटेड है ये इंडियन चेस प्लेयर, मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से इंडियन चेस प्लेयर कौन सी एक है, ओमियन है। ध्यान में रखिएगा। चेस डे कौन सी डे है, बस 20 जुलाई, ये हमने डिस्कस की ना, 20 जुलाई जो 1924 में स्थापना करवाया गया। जो फिडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स लीडर, जो कि लीडर वोर हम्पी जम्प टू द सेकंड एंड द विनिंग द लेग एंड द, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड जो कि ये जो ऑन द टॉप एंड जीव नियर द थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 में क्या रहा है बताना। द मस्कट, बहुत इंपॉर्टेंट ये हाल है कि हमने डिस्कस की है। जो मस्कट जो गजसीमा रहा है, ये क्या है, गजसीमा जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम की 2025 की ये जो मस्कट है, अंडरटेकन फ्रॉम व्हिच डायनेस्टी, ये कौन सी डायनेस्टी की बताना, ये फाला डायनेस्टी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने स्थापना करी है, गोपाला या फिर कौन है, ये फाला डायनेस्टी की। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द मास्कट ऑफ द खेलो इंडिया जो विल बी गजसेमा, ये गजसेमा रहा है। एंड देन व्हिच सिंबलाइज द पावर ऑफ द एलिफेंट, एक एलिफेंट की पावर, एंड देन जो कि हार्ट ऑफ लायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो। एंड मोनल कौन सी है बताना, मोनल कौन सी स्टेट की स्टेट वर्ड है। एंड द मास्कट हैज़ बीन जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द जो आर्चिवाल हेरिटेज ऑफ द जो पाला डायनेस्टी एंड फ्रॉम नालंदा एंड द बुद्ध गया रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी है, श्रीगुप्ता या फिर कौन है, श्रीगुप्ता है। एंड देन जो कि एनग्राव्ड एंड द टेम्पल ऑफ देयर जो पिलर्स। नेक्स्ट देखते हैं, गज सीमा रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 बताना। व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल 10 GB। अभी के टाइम में इंडिया में 5GB ही चल रहा है, हालांकि 5GB वैसे भी नहीं चल नहीं रहा है, वो 4GB में ही अटक रहा है, 4GB 3GB में अटक रहा है। बट अभी के टाइम में जो चाइना रहे, इन्होंने 10GB लॉन्च करी है, GB जो कि ब्रॉडबैंड और नेटवर्क, ये चाइना ने। बस ध्यान में रखना, ये न्यूज़ में रहे। एंड कैपिटल बताना चाइना की कौन सी है, कैपिटल है बेजिंग में जो शंघाई कोऑपरेशन की हेडक्वार्टर अब जो क्या रहे, शंघाई कोऑपरेशन SSCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहे। एंड और जो रहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके भी हेडक्वार्टर रहे। हाँ क्या रहे। और करेंसी बताना, करेंसी क्या है, ये रेनमिनबिन एंड देन प्रेसिडेंट है XI जिनपिंग। खत्म। नेक्स्ट, चाइना लॉन्च द वर्ल्ड फास्ट जो कि 10GB ब्रॉडबैंड एंड वर्ल्ड की फास्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रॉडबैंड एंड नेटवर्क इन द सनान कंट्री एंड हैवी प्रोविंस। एंड बस ध्यान में रखना ये किसने लॉन्च करे, वही ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं 9 पर क्या आ रहा है। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द नेम जो कि खुलदाबाद टू रतनपुर, किसने जो कि खुलदाबाद कहाँ रहा है, खुलदाबाद जो शहर है इसका नाम रतनपुर रखा गया है, ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। सो ध्यान में रखना, जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर एंड गार्डियन मिनिस्टर ऑफ द जो छत्रपति संभाजी नगर एंड संजय जो कि शीर्षस्थ अनाउंस द खुलदाबाद विल बी द रीनेम एज द रतनपुर। क्लियर। And the proposal has drawn sharp and criticizing for the opposition targeting, जो कि ध्यान में रखना अंडर मोदी गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट पर देखते हैं, ये अभी के टाइम महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नंबर 10, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है 26 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26 अप्रैल। एंड बताना जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IPO की स्थापना कौन सी ईयर है, 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर WHO के हेडक्वार्टर जहाँ रहे, WHO की नहीं बताऊंगा,
क्या है, एंड आपको अभी पता है ना जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये इसके डीजी कौन रहे, वो है डारेन, क्या रहे, डारेन टेंगे 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 टेंगे, जो सुना है आपने, जो टेंगे रहे ना, बस ये डारेन टेंगे रहे। एंड देन थीम क्या है इसकी, थीम खास बात ये है कि थीम है जो कि आईपी एंड म्यूजिक आई टी एंड म्यूजिक, जो कि आई टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, ख़त्म। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और बताना इंडिया की जो रैंक है ना, इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, ये इंडिया का रैंक 42nd पर, राइट। पिछले साल की जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, अभी के टाइम में तो हमने नहीं देखी है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहा है। सो ये तो हमने डिस्कस करी। एंड आज की डे वाला क्वेश्चन रहे, तो देखते हैं सारे के सारे जो डे रहे देखते हैं, एंड देन सेशन एंड करते हैं। 1 अप्रैल फुल डे, एंड देन जो कि इंटरनेशनल वार डे 1 अप्रैल, एंड देन 1 अप्रैल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, 1 अप्रैल ये है ओडिशा डे, एंड देन 1936। एंड जो कि 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैक्ट चेकिंग डे, एंड देन 4 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे, नेशनल मैरिटाइम डे। 5 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ गन साइंस डे, 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स, एंड देन 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो 1948 जो WHO की स्थापना, WHO किसने अभी विड्रॉ कर लिया इनके मेंबरशिप, ये USA, एंड देन अर्जेंटीना। एंड देन वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल ये है, 11 अप्रैल नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे, एंड देन 11 अप्रैल ये है नेशनल पार्किंसन डे, 13 अप्रैल जालियानवाला बाग मैसाकर, ये 1919 की बात है। जो जनरल डायर है इसे किसने किल करी है, वो उधम सिंह ने, पंजाब रीजन से रहे। एंड हालांकि जो कौन रहे, जो जनरल डायर है ना, इन्हें किल नहीं करी है, इनकी जो और एक मेंबर है वो इन्हें किल करी है, जो उधम सिंह रहे। वैसे काफ़ी बात है। एंड इरम मैसाकर ये 28 सितंबर 1942 है, 1942। DSP कुंज बिहार रहे, सेकंड जालियानवाला बाग कहा जाता है। एंड देन 13 ये वैसाखी डे ओडिशा, जो ओडिया न्यू ईयर। एंड देन BR अम्बेडकर ये वार डे, जो कि 14 एंड 6 दिसंबर क्या है महापरिनिर्वाण डे। एंड कौन सी जो कि कौन सी किससे एसोसिएटेड है, ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जो BR अम्बेडकर। एंड 14 अप्रैल ये है पुथांडू डे, तमिलनाडु के न्यू ईयर। एंड देन 14 अप्रैल ये है पहली वैशाख, वेस्ट बंगाल की। एंड 17 अप्रैल ये है हेमोफिलिया डे। एंड देन 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। एंड देन 19 अप्रैल ये है वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल ये है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। एंड देन 22 अप्रैल ये है वर्ल्ड अर्थ डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये एक। एंड देन 23 अप्रैल ये है, एंड 22 मार्च बताना वाटर डे। 23 अप्रैल ये है वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे। एंड 23 अप्रैल ये है इंग्लिश लैंग्वेज डे। एंड 24 अप्रैल ये है नेशनल पंचायत राज डे। एंड देन 25 अप्रैल ये है मलेरिया डे। एंड देन ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो मलेरिया वाइबस, मलेरिया फैल्सिपेरम, मलेरियाई, यस 3 टाइप के प्रोटोजोआ है ना। एंड देन मलेरिया जो कि फीमेल एनोफिलिस के द्वारा फैलती है, जो मतलब जो फीमेल एनोफिलिस रहे। एंड देन 26 अप्रैल ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने डिस्कस की ना। 27 अप्रैल साउथ अफ्रीका फ्रीडम डे। एंड देन 28 अप्रैल ये है जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड द हेल्थ वर्क डे, अभी हमने डिस्कस की। 29 ये है वर्ल्ड डांस डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, यानी आज की डेट है एस्ट्रोनॉमी डे, ध्यान में रखना। एंड 30 अप्रैल ये है वर्ल्ड वितरण डे। एंड देन 30 अप्रैल ये है आयुष्मान डे। खत्म आज की सेशन, ये रहा आज की कंटेंट। एंड देन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।